काश के सड़कों की तरह जिंदगी के रास्तों पे भी ये लिखा होता कि आगे खतरनाक मोड़ हैं। इंसान अपनी जिंदगी में तदबीरें तो बहुत सारी करता है, लेकिन तकदीर के लिखे हुए के आगे वो हमेशा बेबस ही होता है। मुस्कुराना सीखिए और जिंदगी में आगे बढ़ते रहना सीखिए। किसी चीज़ के आने या चले जाने से जिंदगी कभी ख़त्म नहीं होती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमें ये पार्सल रिसीव हुआ है और जी ये पार्सल की अनबॉक्सिंग आपके सामने ही मैं कर रही हूँ। ये पार्सल आया है जी टेडी ब्लेक न्यूयॉर्क की तरफ से। और टेडी ब्लेक के जो हैंडबैग्स हैं वो बड़े ही खूबसूरत हैं, बड़े ही प्यारे और बड़े ही ड्यूरेबल हैं। और टेडी ब्लेक के बारे में मैं आप लोगों को ये बताती चलूँ कि इसकी जो भी डिस्क्रिप्शन थी ना, जब इसे ओपन किया तो ये बिल्कुल अपनी डिस्क्रिप्शन से फुली 100% मैच कर रहा था और एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा खूबसूरत और एलिगेंट बैग था ये। आप लोग भी अगर चाहें तो टेडी ब्लेक न्यूयॉर्क से आप अपने ये हैंड बैग्स ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ें, मैं आपको टेडी ब्लेक न्यूयॉर्क के बारे में थोड़ा सा कुछ बताती चलूँ कि टेडी ब्लेक न्यूयॉर्क ड्रीम डिज़ाइंस बिल्ड करते हैं। और इन बैगों की ये खसूसियत है कि ये इटालियन डिज़ाइनर्स के दहाइयों के एक्सपीरियंस के बाद ये बैग्स जो हैं इनको डिज़ाइन किया गया है। और टेडी ब्लेक की ये कोशिश है कि वो हर तरह के लोगों के लिए, हर तरह की पर्सनैलिटी के लिए और हर तरह के स्टाइल के लिए, हर तरह के ओकेजन के लिए ये बैग्स डिज़ाइन करते हैं। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग अपने स्टाइल के मुताबिक यहाँ से बैग ले सकते हैं। बहुत ही यूनिक डिज़ाइंस हैं इनके और टेडी ब्लेक की ये फुल कोशिश है कि ये प्राइस जो है ना वो उसको अफोर्डेबल रेंज में रखे, यानी कि क्वालिटी बैग्स आपको विद इन अफोर्डेबल प्राइस मिल सकते हैं। और इन बैग्स की ये खसूसियत जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये इटालियन डिज़ाइन है और ये प्योर इटालियन लेदर से बने हुए बैग हैं। इन बैग्स की तैयारी में प्रीमियम इटालियन लेदर यूज़ किया गया है, जो कि ना सिर्फ आपको लग्जरी फीलिंग भी देगा बल्कि साथ ही साथ आपको रियल लेदर की फ्रेग्रेंस भी आएगी। टेडी ब्लेक के ये बैग ना सिर्फ इटालियन डिज़ाइनर्स ने बनाए हैं, इटालियन लेदर इनमें यूज़ हुआ है, बल्कि इनमें इटालियन पेलेट्रीज और इसकी जो डाई है वो भी इटालियन ही है। और इसका फ़ायदा ये है कि ये लॉन्ग टाइम पीरियड आपके ये बैग्स जो हैं वो चलेंगे, बड़े ही ड्यूरेबल हैं और इनकी लग्जरी लुक भी लॉन्ग लास्टिंग है। टेडी ब्लेक के बैग्स के बारे में अगर ये कहा जाए कि ये वर्क ऑफ आर्ट है तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी। और ये इटालियन लेदर बैग्स ना सिर्फ इटालियन डिज़ाइनर्स ने बनाए हैं बल्कि इसको एक्सपीरियंस क्राफ्टमैन्स की निगरानी में तैयार करवाया गया है। और ये ट्रूली मेड इन इटली हैं और इनमें जैसे कि मैंने पहले बताया कि इटालियन लेदर ही यूज़ की गई है, जिसकी वजह से क्या कि ये लॉन्ग लास्टिंग हैं, लग्जरी हैं और आपकी पर्सनैलिटी को एक कंप्लीट लुक देते हैं। आप भी अगर ये चाहते हैं कि आपको अच्छे खूबसूरत और लग्जरी बैग्स अफोर्डेबल प्राइस में मिलें तो आज ही टेडी ब्लेक न्यूयॉर्क की वेबसाइट पे जाएं। इसका लिंक में मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है, वहाँ से जाके आप इसे क्लिक कर सकते हैं और TBZFH10 का कोड इस्तेमाल करके आप एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत और लग्जरी बैग हैं ये, मैंने इसे ख़ुद भी पर्सनली यूज़ किया है और इसकी डिटेल आप देखें कि ये बज़ाहिर आपको देखने में ऐसा ही लग रहा होगा कि सिर्फ एक बैग है, लेकिन यकीन माने ये प्योर इटालियन लेदर से बना हुआ एक खूबसूरत लग्जरी स्टाइल का और एक मॉडर्न लुक देने वाला बैग है ये। और मैंने इसे जब से यूज़ करना शुरू किया है, मैं जहाँ पे भी इसे लेके जाती हूँ लोग इसके बारे में मुझसे लाजमी तौर पे पूछते हैं कि आपने ये बैग कहाँ से परचेज़ किया है। चाहे मैं सर्जरी में जा रही हूँ, कहीं मैं बच्चों के साथ आउटिंग पे गई हूँ, लेगोलैंड हम लोग गए और इसके अलावा हम लोग चेजिंगटन गए, कोस्टा कॉफ़ी शॉप में गए, हर जगह पे लोगों ने मुझसे यही पूछा कि भी आपने ये खूबसूरत सा हैंडबैग कहाँ से लिया है। तो मैंने उनको यही बताया कि भी ये मैंने टेडी ब्लेक न्यूयॉर्क से इसको बाय किया है। इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप भी वहीं से जाके इसी लिंक को फॉलो करें और टेडी ब्लेक का ये खूबसूरत सा हैंडबैग आप भी बाय कर सकते हैं इन अफोर्डेबल प्राइस। और मज़ीद एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए TBZFH10 का कोड इस्तेमाल करें और इस तरह के लग्जरी बैग
ख़रीद के अपनी पर्सनैलिटी को चार चांद लगाएं। आज आपके साथ समुंदरी के रहने वाले मलक ख़ानदान की कहानी मैं शेयर करने जा रही हूँ, जो कि आज से कोई तकरीबन 12-13 साल पहले यहाँ पे यूके में आए थे। पाकिस्तान में इन लोगों की जितनी भी ख़ानदानी ज़मीनें थी ना, आबाई ज़मीन, वो सब कुछ बेच-बाच के ये लोग यहाँ पे यूके में इस ख़्वाहिश में आ गए थे कि भी वहाँ पे बच्चों का मुस्तकबिल बड़ा ही सुनहरी होगा, बच्चों को आला तालीम मिलेगी और वहाँ पे तरक्की करने के मौक़े भी ज़्यादा होंगे। सिकंदर मलक जो था वो यहाँ पे यूके में आने के बाद चूँकि ज़िम्मेदारी का काम ये लोग वहाँ पे पाकिस्तान में किया करते थे। चूँकि सिकंदर मलक इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, तो इस वजह से यहाँ पे आके उसको और जॉब्स ही करनी पड़ी। रेस्टोरेंट्स में उसने बर्तन भी धोए, बर्गर भी बनाए, सफाइयाँ भी की, क्लीनिंग की जॉब भी की और साथ ही साथ क्या था कि भी ऐसे ही करते-करते ना वो एक इंडियन कंपनी के साथ, जो कि पुराने घर लेके उनको रीबिल्ड किया करते थे, उसमें इसने काम करना शुरू कर दिया। और एक तरह से ये मज़दूरी का ही काम था जो कि सिकंदर मलक यहाँ पे यूके में किया करता था। और सिकंदर मलक की बीवी जो थी वो घर में यानी कि एक हाउसवाइफ थी और बच्चों को लुक आफ्टर किया करती थी। एक बेटा और एक बेटी थी इनके, और जो कि यहाँ पे आने के बाद स्कूल में उनका एडमिशन करवा दिया गया। अब यहाँ पे यूके में आने के बाद इन लोगों को लगा कि भी ज़िंदगी यहाँ पे काफ़ी आसान है। आसान इस लिहाज से कि भी यहाँ पे फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी थी और क्या कि स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जो था वो भी बहुत ही अच्छा था। लेकिन ये पाकिस्तान की ज़िंदगी को भी उतना ही मिस किया करते थे कि वहाँ के जो खाने, रवायात, वहाँ का जो फैमिली सिस्टम था, उसे ये हमेशा यानी कि बच्चे भी याद किया करते थे। लेकिन इन लोगों को कुछ साल लगे और ये जितने भी डिफरेंसेस वगैरह थे उसको इन्होंने डील अप कर लिया और यहाँ की ज़िंदगी का आदी बना लिया कि यहाँ पे रहते हुए काम, काम और सिर्फ़ काम ही करना होगा। बच्चे यहाँ के स्कूलों में अच्छी तालीम हासिल कर रहे थे, जिसकी वजह से सिकंदर मलक को बड़ा ही एक आसरा था कि मैं खुद तो सारी ज़िंदगी पढ़ लिख नहीं सका, लेकिन अब मेरे बच्चे जो हैं वो यहाँ पे लंदन के एक स्कूल में आला तालीम हासिल कर रहे हैं। सिकंदर मलक का अंदर से सिर्फ एक ही टारगेट था कि वो यहाँ पे यूके की नेशनैलिटी हासिल करके सारी ज़िंदगी के लिए कि यहाँ पे सेटल डाउन होना चाहते थे। चूँकि पाकिस्तान में इनकी जितनी भी आबाई ज़मीनें थी वो तो ये वहाँ पे बेच के आ गए थे और यहाँ पे सिर्फ पैसा कमाने के चक्करों में और यहाँ की नेशनैलिटी लेने के चक्करों में ये लोग बिज़ी हो गए थे। बच्चे भी यहाँ की ज़िंदगी को फुली तौर पे अडॉप्ट कर चुके थे, यहाँ के आदी हो गए थे और चूंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के बिज़नेस में अच्छा खासा पैसा है, तो इसलिए सिकंदर मलक ने यहाँ पे यूके में रहते हुए बहुत सारे पैसे भी इकट्ठे कर लिए थे। और जब अब बारी आई ना इन लोगों की यहाँ पे नेशनैलिटी लेने की, तो खुदा की तरफ से करनी ऐसी हुई कि इंसान की अकल के ऊपर शायद पर्दा पड़ जाता है, या किस्मत में जो काम नहीं लिखा हुआ होता ना, तो वो इंसान के लिए आगे उसमें कोई भी पेशरफ नहीं हो सकती है। अब जी इसने ना सिकंदर मलक ने यहाँ पे लॉन्ग टर्म स्टे की बुनियाद के ऊपर ना यहाँ की नेशनैलिटी लेने के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवा दिए। अब इस मलक फैमिली को ना बड़ी उम्मीद थी कि भी इन लोगों के ना जवाब जो है वो पॉजिटिव ही आएगा और इनका आगे लॉन्ग टर्म स्टे की बुनियाद के ऊपर वीज़ा अप्रूव हो जाएगा और इनको यहाँ का इंडेफिनेट स्टे मिल जाएगा। लेकिन ऐसा ना हो सका, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे यूके में पिछले 2-3 सालों से काफ़ी ज़्यादा क्रैकडाउन चल रहा है, बहुत ज़्यादा सख्तियाँ हुई हुई हैं और मतलब ये इन लोगों को ना कोई बहाना चाहिए होता है। जब इन्होंने कोई काम अप्रूव नहीं करना तो बस किसी भी चीज़ को बेस बना के कह देते हैं कि भी आपकी एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट की जा रही है। यही सब कुछ अब मलक फैमिली के साथ भी हुआ। इसने जो एप्लीकेशन थी ना वो खुद से सबमिट की थी, यानी कि किसी भी सोलिसिटर या लॉयर की इन्होंने हेल्प नहीं ली थी। तो इस वजह से क्या कि भी वहाँ से रिजेक्शन हो गई कि भी आप लोग इस चीज़ को प्रूव नहीं कर सके कि आप लोग यहाँ पे कब आए थे, आप लोगों का यहाँ पे लीगल स्टे था भी या कि नहीं था, और ये कि आप लोग सेम एड्रेस पे एज ए फैमिली रह रहे थे। अब जी जब इनका वीज़ा रिजेक्ट हुआ ना, उसके बाद क्या कि भी इन्होंने एक सोलिसिटर से रब्ता किया और अपनी एप्लीकेशन यानी कि जो रिजेक्शन आई थी ना उसको इन लोगों ने अपील में चले गए कि भी अब हम सोलिसिटर के थ्रू जाएंगे तो माइट भी हो सकता है कि भी हमारी एप्लीकेशन जो है वो अप्रूव हो जाए और हमें यहाँ का इंडेफिनेट स्टे जो है वो मिल जाए। लेकिन ऐसा ना हो सका और इनकी अपील भी रिजेक्ट हो गई। फिर उसके बाद इन लोगों को वकील ने ये मशवरा दिया कि आप लोग नए सिरे से एक और एप्लीकेशन जो है उसको ड्रॉप करें
और वो अपने बच्चों की ना यहाँ पे इस कंट्री में यूके का पहले ये कानून था कि अगर कोई बच्चा यहाँ पे यूके में 7 ईयर्स तक स्टे करता है ना, तो उसकी बुनियाद के ऊपर बच्चे को यहाँ का इंडेफिनेट लीव दे दी जाती है, यहाँ की नेशनैलिटी उसको मिल जाती है। अब वकील के कहने के ऊपर इन्होंने अपने बच्चों के मतलब बेस के ऊपर ये केस जो था उसकी एप्लीकेशन इन्होंने फ़ाइल कर दी, और बहुत ही जल्द उसका भी जवाब आ गया कि भी इन लोगों ने कहा कि भी आपकी पहले से एक एप्लीकेशन जो है वो रिफ़्यूज़ हो चुकी है, तो आप लोग बार बार पहले अपील में गए, उसके बाद आपकी जो है वो उसकी भी रिजेक्शन हुई, और अब आप लोगों ने एक नए सिरे से एक नया जो है ना वो केस उसको फ़ाइल कर दिया है। उन लोगों ने वो भी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी, और उसकी रिजेक्शन के बाद अगेन वकील के कहने के ऊपर ही इन लोगों ने फिर से क्या था कि उसकी अपील जो थी वो फ़ाइल कर दी, लेकिन वो अपील भी इन लोगों की अनलकीली जो थी वो रिजेक्ट हो गई। और बार बार इस रिजेक्शन की वजह से इनको जो था ना वो 15 डेज़ का नोटिस जो था वो मिला कि आप लोग 15 दिन के अंदर अंदर यूके छोड़ के चले जाएं। अगर आप लोग अपनी मर्ज़ी से चले जाएंगे तो वेल एंड गुड, और अगर आप लोग नहीं जाते ना 15 दिन के अंदर अंदर यूके को छोड़ के, तो फिर क्या है कि आप लोगों को यहाँ से डिपोर्ट किया जाएगा। और ये जो ख़बर थी ना, ये जो लेटर उनके सरों पे एक बम की तरह से गिरा, और उनकी तमाम उम्मीदों पे, और उन्होंने जो सुहाने सपने अपनी आंखों में सजाए हुए थे कि बस अब हम लोगों ने एप्लीकेशन ड्रॉप करनी है और यहाँ पे हमने ज़िंदगी का एक बड़ा टाइम पीरियड गुजारा है, और उसके बाद क्या कि भी हमें यहाँ का इंडेफिनेट मिल जाएगा, और उसके बाद जो है वो हम यहाँ की नेशनैलिटी हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। चंद ही सालों की मतलब एक उनका ये सफ़र रह गया था जिसे कि वो कंप्लीट करना चाहते थे और यहाँ की नेशनैलिटी हासिल करना चाहते थे। लेकिन क्या कि भी किस्मत की तरफ से ऐसा हुआ कि जब यहाँ के रूल्स स्ट्रिक्ट होते हैं तो ये लोग ना चाहते हुए भी, या मतलब कह लें कि भी जानबूझ के जो है ना वो लोगों की एप्लीकेशंस उनको रिफ्यूज़ल में डालते हैं, और इंसानी हकूक़ के अगेंस्ट जाते हुए क्या कि भी बग़ैर किसी के लिए ये सोचे समझे कि उसने अपनी ज़िंदगी का यहाँ पे आके एक इतना लंबा टाइम पीरियड गुजारा है और यहाँ पे आके उसने इतनी स्ट्रगल की है, तो अब ये उसका हक बनता है कि उसको नेशनैलिटी दे दी जाए। लेकिन आजकल अब यहाँ पे यूके के ऐसे हालात हैं कि मतलब हर बंदे को ना यहाँ से पकड़ पकड़ के बाहर निकालने वाली ही सिचुएशन हुई हुई है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्रैकडाउन चल रहे हैं, और उसी का शिकार हुई ये मलक फैमिली भी। जिस दिन इन लोगों को ये लेटर रिसीव हुआ ना कि आप 15 दिन के अंदर अंदर यूके छोड़ के चले जाएं, वो सारी रात मतलब सिकंदर मलक ने और उसकी बीवी ने एक तरह से रो के परेशानी में गुजारी कि अब हम लोग पाकिस्तान जाएंगे और वहाँ पे जाके हम लोग क्या करेंगे और किस तरह से अपनी ज़िंदगी जो है उसको दोबारा से नए सिरे से शुरू करेंगे, हमारे बच्चे वहाँ पे क्या करेंगे। मतलब 100 इंसान के जहन में ना सोचें चलती हैं जो कि इन लोगों के जहनों में भी चलती रहें, और मतलब बहते हुए आंसुओं के साथ एक दुखी दिल के साथ इन लोगों ने यूके छोड़ के फिर ये लोग पाकिस्तान वापस चले गए। तो कभी भी किसी भी चीज़ को अपने लिए एंड ऑफ द वर्ल्ड मत बनाएं। इंसान के लिए जब तक वो ज़िंदा है ना तो ज़िंदगी में आगे रास्ते निकलते रहते हैं। सिर्फ जो चीज़ आपको ज़िंदगी में चाहिए वो एक पॉजिटिविटी है, एक डिटर्मिनेशन है, और ये उम्मीद होनी चाहिए कि अल्लाह जो भी करता है ना वो बेहतरी के लिए ही करता है। अल्लाह की ज़ात पे तवक्कल करना सीखें, और इस चीज़ को जब आप लोग अपने दिलों में बैठा लेंगे तो यकीन माने आपके लिए ज़िंदगी में तमाम काम जो हैं वो आसान से आसान तर होते चले जाएंगे। अल्लाह ताला हम सब के लिए दुनिया और आखिरत में ढेरों ढेर आसानियाँ पैदा फरमाए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में भी समथिंग न्यू एंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।